बरेली में रविवार को कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज के 5 घंटे बाद ही जिले के एसएसपी प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से रविवार को देर रात उनके तबादले का आदेश जारी किया गया। उनकी जगह सीतापुर के एसपी सुशील घुले चंद्रभान को अब बरेली का एसएसपी बनाया गया है। प्रभाकर के तबादले के बाद जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा निकालने के दौरान हुए जो बवाल है उसको इस मामले से यानी तबादले से जोड़कर देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर एसएसपी प्रभाकर के तबादले की खूब चर्चा है। दरअसल 2010 बैच के आईपीएस प्रभाकर चौधरी की सादगी और ईमानदार छवि के अलावा अपने तबादलों के लिए भी वो खूब चर्चित हो रहे हैं। 13 साल की सेवा में प्रभाकर चौधरी का अब तक 21 बार तबादला यानी ट्रांसफर हो चुका है। वो कई जिलों में एसपी और एसएसपी रह चुके हैं। बरेली में उन्होंने 4 महीने पहले ही पुलिस कप्तान की कमान संभाली थी। अब उन्हें 32वीं पीएसी लखनऊ में भेजा गया है। मूल रूप से अंबेडकर नगर के रहने वाले प्रभाकर चौधरी बतौर अंडर ट्रेनिंग एएसपी नोएडा में ज्वाइन किए थे, जो उनकी पहली सर्विस थी। इसके बाद उन्हें एएसपी के पद पर ही आगरा, जौनपुर और फिर वाराणसी भेजा गया। कानपुर नगर के एसपी सिटी तक वो रहे थे। जनवरी 2015 में प्रभाकर चौधरी को ललितपुर जिले का एसपी बनाया गया। वो यहां 11 महीने तक रहे। ललितपुर के बाद उन्हें इंटेलिजेंस मुख्यालय में भेजा गया। प्रभाकर चौधरी देवरिया, बिजनौर, बलिया, बुलंदशहर और कानपुर देहात में बतौर एसपी तैनात रह चुके हैं। वाराणसी, मुरादाबाद और मेरठ के बाद आगरा में वो एसएसपी के पद पर रहे और इसी साल मार्च में उनको बरेली में एसएसपी बनाकर भेजा गया था। तब उन्होंने बताया था कि ये उनका उत्तर प्रदेश में अपनी तैनाती के दौरान 19वां जिला है। मेरठ ही इकलौता ऐसा जिला है जहां आईपीएस प्रभाकर चौधरी बतौर एसएसपी 1 साल से ज्यादा सेवा में रहे हैं, यानी कि हर जगह उनको तबादले हो जाते हैं और 1 साल से कम वक्त मिलता है काम करने का। प्रभाकर चौधरी सोशल मीडिया और पुलिस विभाग में उस समय चर्चा में आ गए थे जब 7 साल पहले कानपुर में एसपी का चार्ज लेने के लिए वो पिट्ठू बैग टांग कर रोडवेज की बस से एसपी दफ्तर पहुंच गए थे। स्टेनो से कहा कि मैं आ गया हूं और आप मुझे सरकारी सिम दे दीजिए। पुलिस विभाग के स्टेनो हैरान हो गए थे और उनसे पूछा था कि आप कौन हैं जो सरकारी सिम मांग रहे हैं। तब उन्होंने अपना परिचय दिया था कि मैं एसपी प्रभाकर चौधरी हूं और तब से उनकी सादगी की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब होने लगी। अब आपको बताएं कि यह मामला क्या था जिसके कारण उनका ट्रांसफर होने की चर्चाएं सोशल मीडिया पर हैं। हुआ यह था कि बरेली में पुराना शहर के मोहल्ला जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा के दौरान रविवार को बवाल हो गया। पुलिस ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया और शासन ने इसे गंभीर स्थिति मानकर एसएसपी प्रभाकर चौधरी को हटा दिया। उन्हें 32वीं पीएसी लखनऊ भेजा गया। इधर बारादरी थाने के इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह और जोगी नवादा चौकी प्रभारी अमित कुमार को भी शासन ने निलंबित कर दिया। सुबह से यानी कि रविवार सुबह से चल रही रस्साकशी के बीच शाम को 5 बजे एसएसपी प्रभाकर चौधरी के नेतृत्व में बरेली की पुलिस ने पहले सख्ती दिखाते हुए कांवड़ियों को बलपूर्वक हटाया और फिर लाठीचार्ज किया। एसएसपी का दावा था कि अराजक तत्वों ने हवाई फायरिंग की, इस कारण लाठीचार्ज करना पड़ा। डीएम शिवाकांत द्विवेदी की मौजूदगी में हुए लाठीचार्ज में कांवड़ियों समेत कुछ महिलाएं भी घायल हुईं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर डीजे को जब्त कर लिया गया। कांवड़ जत्थे में शामिल डीजे पर बजाए जा रहे गानों को लेकर भी पुलिस की आपत्ति से यह बवाल शुरू हुआ था, इस तरीके के आरोप है। कांवड़ियों पर लाठीचार्ज को सपा और दूसरी विपक्षी पार्टियों के मुद्दा बनाने पर शासन गंभीर हुआ। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बयान दिया था कि एक पक्ष को समझा दिया गया था। वो लोग गलियों में 125 मीटर अंदर चले गए थे। कांवड़ यात्रा निकलने से पहले उसमें शामिल अराजक तत्वों ने हवाई फायरिंग कर दी थी और तब लाठी चलवाकर लोगों को खदेड़ना पड़ा। स्थिति इस वक्त नियंत्रण में है। जब कल उन्होंने बयान दिया था, ये वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि मौके पर फोर्स भी मौजूद है और पूरे घटनाक्रम के वीडियो फुटेज मौजूद हैं। इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करते, उन्हीं का ट्रांसफर हो गया। 1 सप्ताह पहले भी जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा के दौरान 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे। पत्थरबाजी भी हुई थी। रविवार को चक महमूद से इबादत स्थल के पास होकर कांवड़ियों का जत्था निकलना था। सुबह 9 बजे से पहले यहां तनातनी का माहौल था। कांवड़िए डीजे के साथ इसी रास्ते पर निकलने को लेकर अड़ गए और दूसरे समुदाय का कहना था कि डीजे साथ में नहीं जाना चाहिए। अधिकारी रविवार को दोनों पक्षों को मनाने में जुटे थे। शाम को दूसरे पक्ष को इस बात पर राजी कर लिया गया था कि जब इबादत स्थल के पास से डीजे निकलेगा तो वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कांवड़िए तैयार नहीं हुए
और उनके साथ चल रही महिलाओं ने पीलीभीत बाईपास के आसपास धरना शुरू कर दिया। जाम लगा तो एसपी सिटी ने पहुंचकर वहां लोगों को मना लिया। इस पूरे मामले में डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि बगैर अनुमति के कांवड़िए जिस मार्ग से जत्था निकालना चाहते थे उस पर दूसरा पक्ष सहमत नहीं था। समझाने पर दूसरा पक्ष बगैर डीजे बजाए जत्था निकालने पर मान गया था, पर कांवड़िए उसी मार्ग से डीजे बजाते हुए जाना चाहते थे और संगठन के किसी भी पदाधिकारी ने उनकी बात नहीं मानी। ऐसे में माहौल अराजक हो रहा था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए। मौके पर फायरिंग होने की भी सूचना मिली, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो सकी। और ऐसे में इन सारी गतिविधियों को ध्यान में रखकर, इस सारी चीजों को देखकर ही वहां पर पुलिस ने अपने हिसाब से काम किया। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, उसकी जो तस्वीरें सामने आई और उसके बाद उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों ने उसे जिस तरीके से मुद्दा बनाया, यह साफ है कि कहीं ना कहीं बरेली का मामला और तूल पकड़ता जा रहा था। और उसके बाद प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश शासन ने फैसला किया कि 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाएगा और बरेली के एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस ट्रांसफर के बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी जब हटाए गए हैं, तब से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट वायरल हो रही हैं। प्रभाकर चौधरी के पक्ष में भी काफी लोग काफी बातें लिख रहे हैं कि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की सजा दी गई है। जिस तरीके से प्रभाकर चौधरी के ढेर सारे ट्रांसफर हुए हैं, तब भी लोग ये कह रहे हैं कि उनकी छवि ऐसी है कि वो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उन्हें काम करने का वक्त ही नहीं दिया जा रहा है। इस बीच में शासन की ओर से जो बात कही गई वो ये है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है। सिर्फ प्रभाकर चौधरी नहीं, इस तरीके के तबादले लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और पुलिस अधिकारियों की जरूरत को देखते हुए समय समय पर लिए जाते रहते हैं। अब बरेली के नए एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान के सामने ढेर सारी चुनौती है। उसमें सबसे पहली चुनौती तो यही है कि बरेली में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला चल रहा है, जैसी परिस्थिति है, उसको शांत किया जाए। लेकिन प्रभाकर चौधरी का तबादला इस लाठीचार्ज के कारण हुआ है या फिर ये रूटीन प्रक्रिया है, इसको लेकर हर कोई जैसे विचार रख रहा है वो सोशल मीडिया पर वैसे पोस्ट कर रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि प्रभाकर चौधरी इस वक्त खूब ट्रेंड कर रहे हैं और उनके ट्रांसफर को अब लोग गिनने लगे हैं कि कितने साल की नौकरी में उनके कितने ट्रांसफर हो चुके हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।